नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम जॉन मिल्टन के जो प्रीवियस ईयर्स पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 33 नंबर तक डिस्कस कर चुके थे और ये 34 नंबर से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा 34 क्वेश्चन नंबर है, whom मिल्टन considers हिज मास्टर इन पोएट्री। ये टीजीटी 2001 पर पूछा गया था कि मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते थे पोएट्री में। तो वो मानते थे अपना मास्टर स्पेंसर को। हालांकि ये मिल्टन जो थे वो क्लासिक थे, पर लेकिन अपने नेटिव कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उससे प्रभावित होकर के इन्होंने अपना मास्टर स्पेंसर को माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता है कि जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट लंदन में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। ये किसके मेमोरी पर मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट लिखा था? तो उन्होंने लिखा था अपनी पत्नी मैरी पावल के मेमोरी पर उन्होंने ये राइट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन व्हिच वर्क डिड मिल्टन प्रोमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो उन्होंने एरियोपजिटिका में ये लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप को अपोज किया था उन्होंने एरियोपजिटिका पर, और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज डैश डैश बुक्स। कितनी बुक्स पर कंप्राइज किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। टीजीटी 2003 में, 9 में, 11 में और 13 में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट जब पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम तो उस समय 10 बुक्स थी। जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था तो उसकी पब्लिशन की डेट थी 1667। तो उस समय 10 बुक्स थी। जब सेकंड टाइम ये पब्लिश हुआ है 1671 में, तब फिर उस समय 12 बुक्स थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट किस पर लिखा गया है? तो ब्लैंक वर्स पर लिखा गया है। पैराडाइज लॉस्ट किस पर लिखा गया है? ब्लैंक वर्स पर। अब 41 देखते हैं, द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। अगर फील्ड खो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी कुछ खो गया, अर्थात हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो ये कौन बोलता है? तो ये बोला जाता है सैतन के द्वारा, और ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद। किसके साथ शुरू करता है? वो इन्वोकेशन से स्टार्ट करता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन्वोकेशन? एक तरह से हिंदी में कहा जाए तो आवाहन। जैसे हम किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं, हमारे हिंदू रिचुअल पर ये है, किसी काम को करते हैं तो इसके पहले देवी देवता का आवाहन करते हैं, इसके बाद वो काम करते हैं। सेम वही चीज़ मिल्टन ने किया था। तो इन्वोकेशन से अपनी बुक फर्स्ट को स्टार्ट किया था पैराडाइज लॉस्ट की। अब 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन डेड डैश। तो
ये सर्व इन हेवन होता है। आपको पता है कि सर्व इन हेवन, आपको पता होना चाहिए कि दो वर्ड होते हैं, ये हेवन आ गया और एक वर्ड होता है ये HAVEN, तो इसको हेवन पढ़ते हैं। ये जो हेवन होता है तो इसको हार्बर बोलते हैं, यानी जहाँ पर शिप्स आकर के रुकते हैं, या तो फिर कोई शरण स्थल, कहीं पर भी हम शरण लेते हैं तो वो शरण स्थल को बोलते हैं। ये इसको पढ़ते हैं, ये हेवन है और ये हेवन है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम पर, इनकी स्पेलिंग एरर भी आ जाता है और अदर टाइप से भी पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। किस एज तक मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे? तो वो 44 के एज पर हो गए थे और वो ईयर था 1652 में ये 44 ईयर के हो गए थे और उस समय टोटली ब्लाइंड हो गए थे ये। और ये TGT 2011 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगोनिस्ट्स। सैमसन अगोनिस्ट किस प्रकार का वर्क है? ये एक वर्स प्ले है। वर्स प्ले इट मीन्स ये लिखा गया है पोएम पर, कविता के रूप में ये लिखा गया प्ले है और ये ट्रेजेडी है। क्या है? ट्रेजेडी। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, इन व्हिच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वाज रिटन। मिल्टन के लिसिडास किस ईयर पर लिखी गई हैं? ये लिखी गई है 1637 में और ये लास्ट हार्टन पोएम के रूप में जानी जाती है लिसिडास। और ये आपको पता होना चाहिए कि लिसिडास लिखा गया था एडवर्ड किंग के मेमोरी पर। 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन हैं? तो उसके राइटर हैं जॉन मिल्टन। ये एक उनका अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। जॉन मिल्टन का ये अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है, यानी फिनिश नहीं हुआ था, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे और मिल्टन की डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है वो साधारणतया किस रूप में जानी जाती है? वो ग्रांड स्टाइल के रूप में जानी जाती है। मिल्टन ग्रांड स्टाइल में लिखने के लिए जाने जाते हैं और ये क्वेश्चन TGT 2011 और 13 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट्स ऑफ। मिल्टन का पैराडाइज लास्ट है वो कितने बुक में लिखा गया है? तो देखिए ये रिपीट हो गया है, ये 12 बुक पर लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट को जब शुरू किया था लिखना तो वो ईयर था 1658 में शुरू किया था और कंप्लीट कब हुआ था? 1665 में कंप्लीट हुआ था। और इसका जब पब्लिकेशन हुआ था तो पब्लिश हुआ था 1667 में, फर्स्ट पब्लिकेशन विद 10 बुक्स। और इसके बाद जब यानी इसका सेकंड पब्लिकेशन हुआ था तो 1671 पर हुआ था और ये 12 बुक्स के साथ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स एरियोपजिटिका कंसर्न्स विद। तो किसको कंसर्न करती हैं एरियोपजिटिका मिल्टन की? तो वो लिबर्टी ऑफ प्रेस कहें या फ्रीडम ऑफ प्रेस कहें, तो उस पर ये कंसर्न करती है और ये एक उनका प्रोज वर्क है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमस इज। ये कॉमस क्या है? एक मास्क है। ये आपको पता है कि मिल्टन का लिखा हुआ कॉमस एक मास्क है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, जॉन मिल्टन्स एल अलग्रो इन्वोक्स व्हिच ग्रेस विद whom he means to live mirth।
एल अलेग्रो मीन्स मर्थ, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय। और क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग डज मनोवा रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन अगोनिस्ट्स। जो मनोवा होते हैं वो सैमसन के फादर होते हैं, अंत में स्टेज पर आकर के यही बताते हैं कि काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट। इट मीन्स कि जो सैमसन है उसकी डेथ हो गई है, अब काम ऑफ माइंड हो गया है, ऑल पैसन स्पेंट। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, अब इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई। ये एरियोपजिटिका पर लिखा गया है मिल्टन के द्वारा, और ये आरपीएससी पीजीटी 16 में पूछा गया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया है पीजीटी 2016 में। और क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स, नॉर सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। जो थॉमस ग्रे थे तो अपनी राइटिंग प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में ये नॉर सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, ये चीज़ मिल्टन के बारे में उन्होंने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्टन्स लिसिडास इज आ या एन। तो मिल्टन के लिसिडास आपको पता है कि ये एक इलेजी है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए किसमें, टीजीटी 2003 में और डीएसएसबी 2015 पर पूछा गया क्वेश्चन है। और मिल्टन के लिसिडास आपको पता है कि ये एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया है, जो एक पेस्टोरल इलेजी है, और उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जो आयरिश सी पर डूबने के कारण जिनकी डेथ हो गई थी, तो उसी पर इन्होंने लिखा है। 58 क्वेश्चन देखते हैं, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। सैमुअल जॉनसन ने किया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएसएसबी 2015 में। और 59 क्वेश्चन देखते हैं, इन द मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। ये रिमार्क हजलित के द्वारा कहा गया है कि मिल्टन में हमेशा एक एफर्ट दिखाई देता है, कुछ अच्छा करने का अपीयरेंस दिखाई देता है, लेकिन शेक्सपियर पर वो चीज़ नहीं दिखाई देता है। ये विलियम हजलित ने लिखा है कमेंट के रूप में। अब 60 नंबर देखते हैं, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। तो जो बिलियल होता है इसका मतलब होता है डेविल। तो किसके लिए डेविल उन्होंने कहा है, सन्स ऑफ डेविल बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। तो उन्होंने कहा था कि जो एंजेलिकन क्लर्जी थे उनके बारे में कहा है, द कैवेलियर पोएट्स के बारे में कहा है, और द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ के विरोध में थे, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये डेविल हैं एक तरह के, और जो मदिरा का सेवन करते हैं और बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61, व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। मिल्टन का पैराडाइज लास्ट कब कंप्लीट हुआ था? हमने आपको बताया था कि ये 1665 में कंप्लीट हुआ था, और टीजीटी 2003 और 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। जो क्रॉमवेल के गवर्नमेंट में
इनको लैटिन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वो किस वर्क के कारण इनको नियुक्त किया गया था? तो ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, इस वर्क के लिए उनको जो लैटिन सेक्रेटरी का पद मिला था। और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सैमसन अगोनिस्ट सोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो इसका आंसर है द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजिडीज। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एल अलेग्रो एंड इल पेंसेरेसो मीन। एल अलेग्रो और इल पेंसेरेसो का मतलब क्या होता है? तो एल अलेग्रो का मीन्स होता है द जॉयस मैन। एल अलेग्रो मीन्स द जॉयस मैन एंड इल पेंसेरेसो मीन्स द मेडिटेटिव मैन और थॉटफुल मैन और सैड मैन कह दिया जाए, कुछ भी तो ये होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम पूरे क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर्स पर पूछे गए हैं, चाहे वो मिल्टन से रिलेटेड हों, चाहे वो गॉल्सवर्दी से रिलेटेड हों, चाहे वो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हों, और चाहे वो शेक्सपियर से रिलेटेड हों, इसकी सीरीज चला रहे हैं और पूरे हम आपको ये सीरीज के रूप में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।